हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा क्लास है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। वो एक सॉलिड है, ठीक है। उसमें राइट सर्कुलर कोन का एक क्या है आपका राइट सॉलिड है जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ओके, तो एक इस तरीके से हमारे पास कोन है, ठीक है। ये इस तरीके का एक कोन है जो कि किस पे स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फेयर पे स्टैंड कर रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ओके, प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ओके, अपराइट इन मतलब उसके अंदर, इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर दैट इट टचेज द बॉटम, मतलब इस बॉटम को टच कर रहा है। तो जैसे कि ये इस तरीके से बनाए हैं, तो ये इस तरीके का एक सिलेंडर बनाएगा, ठीक है। कोशिश करते थोड़ा सा बड़ा बनाने की। तो ये एक सिलेंडर है जो उसके बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। ये तो ये इसके अंदर में ये चीज़ें हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ये और इस तरफ से ऐसा, और ये कॉर्नर भी उसका टच कर रहा है, ये बोल रहा है, और ये बॉटम, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में कितना वाटर इसके डालने के बाद बच रहा है, ये हम लोगों को क्वेश्चन, मतलब ये इस तरीके से इसमें पूरा का पूरा क्या है आपका वाटर फिल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो हमको क्वेश्चन में दिया है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और कोन भी हम लोगों को दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन जो कि मैं यहाँ से लूँगा, जो कि है ये, तो हाइट ऑफ कोन मेरे को क्वेश्चन में दिया है 120 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या बोला जाए आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि मेरे को दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे दी हुई है। तो क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वो कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे आएगा, सिलेंडर के अंदर पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में से हम लोग माइनस कर देंगे कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ये, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड सिलेंडर, दैट इज, नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इनसाइड, तो कितना वाटर बच रहा है ये, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम सिलेंडर का, उसमें माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा, देखो सारा चीज़ उसमें दिया है, मैंने आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 1/3 कॉमन, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, यहाँ बच गया एच, यहाँ पे बच गया पाई भी बाहर हो गया, तो यहाँ पे R/2R, ठीक है। 1/3 निकला है, तो 1/3 इंटू 22/7, 1/3 इंटू 22/7, या पाई अभी नहीं लेते, ठीक है, यहाँ पे पाई को छोड़ देते हैं। तो 1/3 पाई एज इट इज़, आर स्क्वायर यानी 60 इंटू 60
एच है अपना हाइट ऑफ कोन 120 प्लस 2 इंटू 60, तो ये आ गया 1/3 वन ज़ा 3 20 ज़ा, तो ये हो गया 2 6 ज़ा 12 और 2 0 पाई इंटू 240। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 0 ज़ा 0, 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 2 24, 2880 पाई सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है अपना पाई आर स्क्वायर, एच होता है, दैट इज पाई को वैसे का वैसे ही आर स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना है अपना 180। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 इंटू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 तो ये आएगा 648 इंटू नहीं 648 48 123 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया है 648,000 पाई माइनस 288,000 पाई। अभी दोनों को जब हम लोगों ने माइनस किया दैट इज 000 तो आएगा ही, 8 और 8 0, 14 में 8 गया 6 और ये हो गया 5236 ट्रिपल 880, 14 में 8 गया 6 5, हाँ तो ये आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 360। हाँ उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 36000 बाय इंटू 22/7। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मान लेते हैं इंटू 10⁴ को बाहर रखते हैं और ये आ जाएगा 2 6 36 इंटू 22, 2 6 12, 1 करे 2 6 1 7, नीचे 72, दैट इज 792 इंटू 10⁵/7। अब इसको सॉल्व करेंगे बाई 7 तो वो आ जाएगा 792, 7 7 1 ज़ा 7, 7 7 कट 9, 7 1 ज़ा 7, 9 में 7 गया 2, नीचे 2, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे क्या हो जाए 2 में 1 गया 1, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 7 1 ज़ा 7, दैट इज 113.1 इंटू 10⁴। अब इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 1.131 मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है, जो भी इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है किसमें, इस वाले फिगर में, ठीक है। तो इसी तरीके से बनेगा, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा और सॉल्यूशन इसी तरीके से बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। A spherical vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए एक स्फेरिकल सिलेंडर है, उसमें क्या है, इसको वो कर लेते हैं कलर चेंज। ये एक स्फेरिकल क्या है आपका सिलेंडर है जिसका नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग टू हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर long 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. Okay, by measuring amount of water it holds a child find its volume is इतना, ठीक है। check whether C is correct। अच्छा, तो हम लोगों को जो ये डेटा दिया है उससे इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि ये कुछ वेसल इस तरीके का है, ठीक है। ये सिलेंडर ये कुछ इस तरीके का इसमें अरेंजमेंट है। ये
ये, ठीक है, उस पर सिलेंडर लगा हुआ है। ओके, तो ये इसका हैज़ अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसका डायामीटर यानी यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सिलेंडर है। और क्या है, डायामीटर ऑफ स्फेयर दैट इज यहाँ से यहाँ दिया है 8.5 सेंटीमीटर, जो कि स्फेयर का डायमीटर है। तो ठीक है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर वो हो जाएगा 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फेयर वो हो जाएगा 8.5/2। अभी यहीं पे इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम आ रहा है 345, तो हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल इज निकालना है हम लोगों को, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है अपना 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पेज ऐड कर लेता हूँ लास्ट में। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, पाई दोनों में सेम है, ठीक है, यहाँ तक हटा दो। 4/3 इंटू आर क्यूब है, यानी कि ये स्फेयर का है, तो 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर एच है किसका, तो 1 का स्क्वायर इंटू 8। यहाँ तक क्लियर, और ये होल बड़े ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाई बड़ा ब्रैकेट 4/3 इंटू 85/2 इंटू 1/10, 85/2 इंटू 1/10 और इंटू 85/2 इंटू 1/10 प्लस 8। तो अब यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और ये 2 कैंसिल, यहाँ तक क्लियर। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 5 आ रहा है, तो नहीं बनेगा ये इससे। और यहाँ से करूँगा तो 5 2 ज़ा से भी नहीं जाएगा, 5 2 ज़ा फिर। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको पॉइंट में ही लाना पड़ेगा। तो 3 को भी वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बाहर है, ठीक है। अब 85 इंटू 85 इंटू 85 प्लस वो करना है, पॉइंट में निकालना है। तो सबसे पहले 85 इंटू 85, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 8 ज़ा 40, क्या हो जाएगा 425 इंटू 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 8 64, 68, 5 2 8 4 12, यहाँ 1 के 7 2 2 5। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 85 से, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10 10 और 2 12, यहाँ 1 कैरी 2 ज़ा 10 10 1 11, यहाँ 1 कैरी 35 3 6 1 2 5 इंटू 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 2 ज़ा 16, 4 20 के 0 2 कैरी 2 ज़ा 16 और 2 18, यहाँ 1 कैरी 8 ज़ा 56 57 5 2 1 6 8 14, यहाँ 1 कैरी 7 8 3 11, यहाँ 1 कैरी 6 1 4 1 2 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 6141 देखो पॉइंट में आ गया यहाँ पे, तो 61.6141 को ही बस डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6 कट गया, तो 1 4 नीचे, 3 4 ज़ा 12, यहाँ 2, तो 2.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर, यानी कि नीचे में मान लेते हैं 3 0 है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है 3 4 ज़ा 12, फिर 3 246, और कुछ और भी आ रहा है आगे 6 6 ऐसे करके प्लस 8, ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट में करूँगा, तो पाई इंटू 2.466 प्लस 8 दैट इज 8 to 10, दैट इज पाई इंटू
10.466। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे आगे। तो सीधा पाई को खोल लीजिए, 22/7 खोल लीजिए या फिर 3.14 से खोल लीजिए, 22/7। तो हो गया। अब इसको 22 इंटू 10.466 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 1 13, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 1 9 और 2 20। और सेम यहाँ 2 0 9 3 2 2 5 12 9 1 10, यहाँ 2 1 3 2 2 3 0 2 5 2 और पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 7 3 ज़ा 2 3 0 2 5 2, 7 3 ज़ा 21, 3 में 1 गया 2 0, इसके बाद 7 2 ज़ा 14 6, 7 8 7 ज़ा 7 7 7 7 14, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63 2। तो ये 329 या 329 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आंसर को चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो वो देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ये वाला। ठीक है, कहाँ गया वॉल्यूम। ओके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।